डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। बत्तियां कम करिए, हेडफोन लगाइए और डर के लिए तैयार हो जाइए। अगले कुछ मिनटों में आप अगला एपिसोड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। एपिसोड 2 हवेली का राज। एपिसोड 2 द सीक्रेट ऑफ द मैंशन। रमेश को अब यकीन हो गया था कि ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि भूतिया हवेली के बारे में उन्हें क्या पता है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका ने बताया कि कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। उनकी एक छोटी बच्ची थी जो एक दिन अचानक गायब हो गई। परिवार ने बहुत ढूंढा, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। उसी सदमे में कुछ समय बाद परिवार भी उस हवेली को छोड़कर चला गया। रमेश को लगा कि शायद तस्वीर में दिख रही बच्ची वही लापता हुई बच्ची है। उन्होंने तस्वीर को ध्यान से देखा और पाया कि हवेली के पीछे दूर जंगल में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि वो उस हवेली जाकर देखेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वे हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली जर्जर हालत में थी, दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। रमेश ने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर का नजारा भी उतना ही डरावना था। धूल जमी हुई थी, हर तरफ चीजें बिखरी हुई थीं। हवेली के अंदर घूमते हुए रमेश उस मंदिर तक पहुंच गए जो उन्होंने तस्वीर में देखा था। मंदिर के पास उन्हें एक पुरानी डायरी पड़ी हुई मिली। उन्होंने धीरे से डायरी खोली। डायरी उस लापता हुई बच्ची प्रिया की थी। डायरी में लिखा था कि कैसे उसे हवेली के पीछे जंगल में खेलना बहुत पसंद था। एक दिन खेलते हुए वह जंगल में बहुत दूर चली गई और रास्ता भटक गई। डर के मारे वह रोने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। आखिरकार थक कर वह एक पेड़ के नीचे सो गई। सुबह उठकर उसने देखा कि वह एक अजनबी कमरे में है। वहां एक बूढ़ी औरत थी जिसने उसे कैद कर लिया था। रमेश डायरी पढ़कर सहम गए। उन्होंने प्रिया के माता पिता को ढूंढने का फैसला किया। शायद उन्हें प्रिया को ढूंढने में मदद मिल सके। क्या रमेश प्रिया को ढूंढ पाएंगे? क्या हवेली का भयानक राज सामने आएगा? जानिए अगले एपिसोड में।